क्या है टॉरस मिसाइल, जिसका नाम सामने आते ही पुतिन ने बर्लिन को उड़ाने की धमकी दे डाली। क्या जर्मनी यूक्रेन के बीच होने वाली डील से तीसरे विनाशकारी युद्ध का खतरा मंडराने लगा है? क्योंकि रूस की नई चेतावनी ने यूरोप में हलचल मचा दी है। पुतिन ने कहा है, अगर जर्मनी ने यूक्रेन को मिसाइल सिस्टम दिया तो अगला हमला सीधा बर्लिन पर हो सकता है। क्या ये सिर्फ धमकी है या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने चेतावनी दी है, अगर जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल सिस्टम देता है तो ये समझा जाएगा कि जर्मनी अब सीधे युद्ध में शामिल हो चुका है। पुतिन के शब्दों में इसका पूरा जवाब दिया जाएगा और परिणाम बेहद गंभीर होंगे। टॉरस मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। मतलब यूक्रेन अगर इसे इस्तेमाल करता है तो रूस के भीतर रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूक्रेन को अपने खुद की लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली विकसित करने में मदद करने का वादा किया। इन मिसाइलों के उपयोग और लक्ष्यों पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। मर्ज ने कहा कि यह मदद इसलिए दी जा रही है ताकि यूक्रेन रूस के हमलों का बेहतर जवाब दे सके। पिछले 3 साल से रूस के साथ जंग में उलझा यूक्रेन अपने सहयोगियों से हथियार के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जर्मनी से उसने टॉरस मिसाइल मांगी है और ये मिसाइल 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। युद्ध भड़काने की बात हम नहीं, रूस की तरफ से हो रही है। रूस अवैध तरीके से इस युद्ध में शामिल है। हम यूक्रेन के साथ खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा कर रहे हैं। ये युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है, बशर्ते कि रूस अपना सैन्य अभियान खत्म कर दे और ये युद्ध भड़काने की रूस की योजना खत्म हो जाए। अब समझिए कि रूस की रणनीति और पुतिन का असली इरादा क्या है। रूस जानता है कि नेटो की सीधी टक्कर से बचना है, लेकिन वो पश्चिमी देशों को डराकर यूक्रेन की मदद रोकना चाहता है। पुतिन का असली टारगेट जर्मनी को अलग थलग करना है, यूक्रेन की सप्लाई रुकवाना और नेटो में फूट डालना है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये धमकी जर्मनी को पीछे हटा पाएगी? अगर जर्मनी पीछे हटा तो रूस को फायदा होगा, और अगर जर्मनी डटा रहा तो यूरोप जंग के मुहाने पर पहुंच जाएगा। अब जर्मनी ने साफ कह दिया है कि हम अपना निर्णय खुद लेंगे। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने की छूट दे चुके हैं। तो क्या अब नेटो और रूस आमने सामने आने वाले हैं? इतिहास गवाह है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है। पहला विश्व युद्ध एक हत्या से शुरू हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध एक तानाशाह की जिद से हुआ, और क्या तीसरा विश्व युद्ध एक मिसाइल डील से शुरू होगा? रूस कह चुका है, अगर अमेरिका ने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात की तो वो भी यूरोप के पास अपने हथियार तैनात करेगा। दुनिया एक बार फिर से उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला लाखों जिंदगियां तबाह कर सकता है। ये रूस की ये धमकी सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं, बल्कि पूरे नेटो के लिए इशारा है। अब फैसला पश्चिम को करना है, झुकना है या रूस के सामने डटकर खड़ा होना है।